कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि थॉर हिमालय की ऊंचाइयों में एक दूसरी दुनिया में आराम कर रहा है। वो सोच रहा होता है चलो अब कुछ चैन मिलेगा, लेकिन तभी उसके आराम में खलल डालने के लिए आसमान से उसका प्रिय हथौड़ा म्योनीर गिरता है। थॉर का पारा चढ़ जाता है और वह हथौड़ों पर घुसे बरसाने लगता है। लेकिन समस्या ये है वह रेज में था, फोकस में नहीं। तभी एक रहस्यमय शख्स वहां प्रकट होता है जिसका नाम था लियोंग। वो थॉर को टुकते हुए कहता है, तुम गुस्से से मुक्के मार रहे हो, ध्यान से नहीं। तुम्हें एक फोकस्ड माइंड चाहिए। थॉर चौंक पूछता है, तुम हो कौन? लियोंग मुस्कुराते जवाब देता है, मैं कुनलुन का रक्षक हूँ और यहाँ के प्राचीन रहस्यों का संरक्षक। लियोंग थॉर को बताता है कि उसने सही जगह चुनी है और फिर एक पोर्टल खुलता है जो उसे सीधे कुनलुन ले जाता है, जहाँ लियोंग ने थॉर को कुनलुन की पुरानी कहानियां सुनाई, जैसे कैसे उन्होंने दुश्मनों से लड़ाई की। उन लड़ाइयों में उनकी सेना और फिस्ट हार गए, लेकिन एक चीज़ जो बच गई थी वह थी कमज़ोर लेकिन लिविंग ड्रेगन शॉल। लियोंग थॉर से कहता है शायद वो म्योनिर उठाने के काबिल नहीं था। लियोंग थॉर को कहता है कि तुम अभी म्योनिर नहीं उठा सकते और मैं तुम्हें उसके काबिल बना दूंगा। बट यहाँ ऐसा देख कर लग नहीं रहा था, उसका रियल इंटेंशन कुछ और ही थी। थॉर को आयरन फिस्ट की ट्रेनिंग देने का समय आ गया था। लियोन ने कहा, तुम्हारी ट्रेनिंग शुरू हो चुकी है, हथौड़े पे मुक्के मारो। थॉर ने सोचा इतना आसान। फिर वह 30 दिनों तक लगातार दिन और रात म्योनिर पर बिना रुके घूसे बरसाते रहा। धीरे धीरे उसके हाथ भी उसके हैमर जैसे हो गए, कटे फटे, सख्त और गुस्से से भरे। लेकिन उसके बाद म्योनिर भी चुप नहीं रहा। 30 दिनों के बाद अचानक ऐसा लगने लगा कि म्योनिर को थॉर के पंचेस का असर होने लगा है और वह हर एक मुक्के का दर्द महसूस कर रहा है। फिर मजा तब आया जब म्योनिर ने थॉर के गुस्से से बचने की कोशिश की। थॉर के चेहरे पर मुस्कान आ गई। अब मजा आएगा, उसने सोचा। उसने और जोर से मुक्के मारे। म्योनिर में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह और रिटेलिएट कर सके, और उसने हार मान ली और वह वहीं गिर गया। आखिर में थॉर ने अपने हैमर को हरा ही दिया। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। लियोंग ने थॉर को उड़ाने के लिए घूंसा मारा और कहा, अब मैं तुम्हारी लास्ट टेस्ट लूंगा। थॉर ने सिर्फ एक पंच मारा और लियोंग वहीं धराशायी हो गया। लियोंग ने कहा, वाह, मैंने आज तक ऐसा पंच महसूस नहीं किया। उसके बाद लियोंग ने थॉर को बताया कि वो आयरन फिस्ट नहीं बल्कि थॉर गॉड ऑफ फिस्ट बन चुका है। थॉर सिर्फ अपने पंचेस से दुश्मनों को सामना करने के लिए तैयार था, बट अब उसके पास उसका भरोसेमंद म्योनिर भी था। लेकिन इस बार थॉर के रास्ते में आने की वजह उसके साथ उसके सपोर्ट में खड़ा था। अब थॉर गॉड ऑफ फिस्ट है, बुराई से लड़ने के लिए पूरी तरह तैयार। और तो दोस्तों, अगर तुम्हें ये स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करो वीडियो को, सब्सक्राइब करो इस चैनल को, और तुम्हें कोई और स्टोरी सुननी है तो प्लीज़ कमेंट कर दो। मैं पूरी कोशिश करूँगा जल्दी से जल्द आने की।